ही भले लोग हैं, हम सबको नौकरी देकर जिंदगी संवार दी हमारी। और देखिए ना, उनके बनाए हुए खिलौने होते भी इतने अच्छे हैं कि हाथों हाथ बिक जाते हैं और हमारा घर भी चल जाता है। जस्मीन, वो जो औरतें खिलौने बेच रही हैं, उन्हें जरूर पता होगा। चलो उन्हें पूछते हैं। नहीं जसली, ऐसे नहीं जाएंगे। इन्हें भी तो पता चले हरमन सिंह पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। नहीं, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से, चलो चलो। प्रीतु, सत श्री अकाल जी। क्या हुआ मनिंदर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? प्रीतो जी, यहाँ तो सब कुछ खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी तो जिंदगी नरक हो गई है। कोई बात हो गई? आप ऐसे क्यों कह रही? वो जी, तो क्या है, आपको तो अपने घर का हाल तो पता ही है, और ऊपर से जी आप यहाँ, वो पापा ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, वो मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? दी के बारे में कुछ पता चला आपको? हाँ, वही बताने आई हूँ। अच्छी खबर है। अच्छा, खुशखबरी? बेबे, ओ सुरभि से मेरा दवाई ले ले, मैं अंदर बैठा हूँ। ठीक है पुत्र, मैं भी नाल चल रही हूँ। चल चल, ला सुरभि, दवाई दे दे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। खैर छोड़िए ये सब। आप दी के बारे में क्या कह रही थी? क्या पता चला आपको उनके बारे में? हरमन का फोन आया था। सौम्या लुधियाना में है। सच्ची? हे माता रानी, शुक्र है तेरा। इतना सज-धज के कहाँ जा रही हो? वो ना मेरी एक सहेली है, उसके पति फॉरेन में रहते हैं, तो बस उसने ही बुलाया है, तो बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में वहीं से, है ना? अच्छा, अरे तो ऐसी पार्टी में अकेले जाकर क्या करोगी? पति भी साथ होना चाहिए ना। तुम रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। नहीं बल्लू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं काफी लेट हो रही हूँ, तो तुम किसी और दिन चल लेना, अभी मैं जाके आती हूँ। हाँ अरे बाबा, बस 5 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। बल्लू, मैं कह रही हूँ ना कि तुम किसी और दिन चल लेना, जिद क्यों कर रहे हो? अरे अभी आ रहा हूँ मैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन काम काज पे जाने के लिए तो तुम कभी इतना उछले नहीं, कभी इतना नाचे नहीं। आज तुम्हें पार्टी में जरूर जाना है। हाँ सच सच बता, ना रेडी होकर जा कहाँ रही?
एक बार बोल दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सहेली के घर जा रही हूँ। और वैसे भी आज तक ना तुमने कोई पति वाला काम नहीं किया है जिससे तुम पति वाला हक जता के मुझसे पूछ सको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, या फिर कोई भी सवाल जवाब कर सको। समझे? हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। मेरे बंदे उन दोनों को सौम्या तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन कब तक, इस बात पर मेरा कोई जोर नहीं है। कौन दोनों ये आप क्या क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं गिल साहब? ओए ओ कुड़ी जो इत्थे रहंदी है उसे कई लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। उसके ससुराल वाले हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओए उसकी बातें सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ। मैनू पता है वो कुड़ी इत्थे रहंदी है, इसलिए बताने आया हूँ। और मैंने पैसे लिए हैं उस लड़की को पकड़ के उन लोगों के हवाले करने के। उस दिन भी मैं इसलिए आया था, तुम्हारे पति की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तुमसे और समीर से हमदर्दी है मुझे। मैनू ये भी पता है वो कुड़ी बहुत चंगी है। घर लौट जाएगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, मगर यहाँ रहेगी तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भला हो जाएगा। और हाँ, जो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं ना वो चलते रहेंगे। बाकी तुम चाहो तो सौम्या को ढूंढने वाले हर शख्स को मैं रोक सकदा, बाकी तुम्हारी मर्जी। चंगा, सत श्री अकाल। एक मुझे मिलने को बुलाया था, कहाँ रह गया? कहीं आज वापस फिर से कोई सरप्राइज तो नहीं? हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में। मजाक बंद करो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो कहाँ पे, तुम बताओ तो। ओके, 1 2 3 जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। जितना सोचा था उससे ज्यादा हैंडसम है ये तो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं है, मेरी नजर से देखो। पता है, फ्रेंड्स बुक पे मैं तुम्हारी फोटोज देख देख के पागल हो गया था। अच्छा, बस देखकर ही पागल हो गए? ऐसा क्या जानते हो मेरे बारे में? हाँ, वेल अकॉर्डिंग टू मी, मुश्किलों में फंसी हुई एक मासूम सी परी हो तुम। बलविंदर नाम का एक तुम्हारा पति है, जॉबलेस, यूजलेस, बर्थलेस, और
तुम दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है। तुम पति पत्नी में अब उतना प्यार नहीं रहा। ससुराल में तुम रहती नहीं क्योंकि तुम्हारी वहां पे कदर नहीं, और मायके में तुम्हें कोई समझना नहीं चाहता। इतना सब कुछ तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? वेल, मीट चीट, एग्जाम्स में टॉपर रह चुका हूं। सो किस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए ये मैं बात अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो गए तो? फेल होने से डर नहीं लगता मेम साहब, ट्राई करने से लगता है। एनीवे, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी डेट पे? और से आप ये डेट वेट रहने देते हैं फिलहाल। तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी एज अ फ्रेंड? डेट पे मैं तुम्हें तब ले जाऊंगा जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। लंबे वक्त तक चुप रहने का मतलब है कि तुम्हारा जवाब हाँ के ज्यादा करीब है। चले? हरमन सिंह, तेरी बहन तुझसे मेरी जंग में मेरा हथियार बनेगी और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वैसे सॉरी, कल भी तुम्हें चलना पड़ा, आज भी। हम कल भी घर काफी जल्दी पहुंच गए थे। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा जैसे घर और दुकान के बीच का रास्ता काफी कम हो गया। ऐसा मुझे लगा। तुम्हें कैसा लगा? पता नहीं जी। शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी बातें तो पूरी नहीं हो रही थी, और वैसे भी जब बातें पूरी ना हो तो रास्ते अक्सर छोटे लगने लगते हैं। वैसे अब कल हम बात क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे प्लानिंग की कि आगे क्या करोगी। अब तो कुछ सोचा है? अरे यार, रास्ते में तो सौम्या से बात करने का मौका मिलता है, पर मेरी माँ, सॉरी माँ, बात। हाँ तो सोचा क्या है? जसलीन, जसलीन, हाथ दो, हाथ दो। चल पाओगे? अब ठीक है? और दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत दर्द है। चल नहीं पाओगी? सौम्या, तुम इतना चुप क्यों रहती हो? कुछ तो बोलो, मेरा रास्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या मुझ जैसे लड़के को कोई लड़की पसंद करेगी कभी? हाँ, क्यों नहीं? आपने कोई कमी है क्या? नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। वो बस तुम भाव नहीं देती तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। एक मिनट। हाँ माँ, तुमने कहा था ना कि मेरे साथ बातें करो, रिश्ते बनाओ, तो वो कर रहा हूँ, तो तुम बार बार फोन कर रही हो। क्या है? तू चुप कर। सौम्या कहाँ है? कहाँ है मतलब? घर से मेरे साथ निकली थी तो मेरे साथ ही होगी ना। मैं और कहाँ हूँ? ठीक है माँ, बाय। कमाल करती है, कहाँ चली गई?
जा नहीं पाऊंगा। हल्की फुल्की सी दो, और मुझसे कह रही हूँ मैं थक जाऊंगा। अभी ठीक है? बैठो। कौन? अरे कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये कोई अय्याशी करने की जगह है? चलो निकलो यहाँ से। अय्याशी दिख रही है? उसके पाँव में मोच आई थी, उसका पाँव ठीक कर रहा था। ओए सब कुछ समझते हैं हम। ओए चोट का बहाना करते हुए बहुतों को हमने टाइम पास करते पकड़ा है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती। क्या कहा मैंने? उसके पाँव में मोच आई थी। अरे भाई अब इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब सबको बताना पड़ेगा घर और समाज के सामने ये सब करना गलत है। पति पत्नी है हम। शादी हुई हमारी। क्या तो शादीशुदा लोग साथ में घूम नहीं सकते? ओए क्या बेवकूफ समझ रखा हमें? अरे तुम इसकी बीवी हो तो तेरा मंगलसूत्र कितना है? घर और समाज से निकलोगे तो बाकी की बातें समझ में आएंगी तुम लोगों को कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अरे ये मॉडर्न लड़की है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां ना मंगलसूत्र पहनती है ना सिंदूर लगाती है। कहां सिंदूर लगाती है? अब तुम ये बोलोगे कि ये शादीशुदा है, इसने सलवार सूट क्यों नहीं पहना या साड़ी क्यों नहीं पहनी, है ना? जमाना कहां से कहां पहुंच गया, तुम लोग अभी भी गांव में ही पड़े हुए। हरमन छोड़ो ना, इन्हें समझ नहीं आएगा कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है दिल से होता है, दिखावे से नहीं। लगता है इन लोगों की शादियां नहीं। तुम छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। चलो अरे छोड़ो यार, इनके मुंह कौन लगेगा? तो ये है तुम्हारे हरमन सिंह? बड़े वाहियात आदमी। अपनी नई बीवी को लेकर अपनी पुरानी बीवी को ढूंढने आया है। ऐसे गुस्से से मत देखो सौम्या, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या चाहती हो, वापस आना है? बुलाऊं उसे? बुलाता हूँ। ओ हर